नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो एग्जाम वॉरियर आपके लिए लाया है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट का हमने आपको प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 करवा दिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करवाने वाले हैं आप लोगों को। प्रैक्टिस सेट 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो भी करंट अफेयर्स के मैगजीन्स हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको इस एडुटेरिया के इस करंट अफेयर्स को जो है हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाना है, वो चाहे वो बीपीएससी के स्टूडेंट्स हो, बिहार दरोगा के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि फ्रेंड्स आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और सिविल सर्वेंट सबसे पहले हेल्पफुल होते हैं। तो फटाफट से आप सबकी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। आइए मैं आपको एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो ये बुक है इसके बारे में कुछ बता दूं। आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर्स है ये वार्षिकी है और ये जो है एडुटेरिया के द्वारा जारी किया गया है, हमारे प्यारे प्रवीण सर के द्वारा जारी किया गया है। और ये बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, यूपीएसएससी, वीडियो, रेलवे, जीएसएससी, एसआई, एसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। मैंने आपको बताया कि वार्षिकी है 2022 के लिए है और नवंबर 2021 से लेकर 10 नवंबर 2022 तक का इसमें सारा करंट अफेयर्स है। आप इसका जो है ना फ्रंट पेज को देख सकते हैं, कितना ये प्यारा सा है। ये टैगलाइन आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर से लेकर के 1 नवंबर 2021 से लेकर के 10 नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स आपको इसमें अवेलेबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 125 में आता है फ्रेंड्स, लेकिन इतना पैसा लगाने का जरूरत है नहीं, काहे कि फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है इसके प्रैक्टिस सेट्स आपको सारे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा इशू था फ्रेंड्स, इसलिए हम बिल्कुल कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपके साथ बिल्कुल कंटिन्यू है, इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आइए प्रैक्टिस सेट 5 को स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, एग्जाम वॉरियर के चैनल पर नए हैं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 पर और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। रोहित कुमार, मिराज अहमद खान, गुरप्रीत सिंह या फिर राकेश आनंद। तो ये फ्रेंड्स कौन थे? ये थे मिराज अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो ये कौन सा बंदरगाह है? ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विविध सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया है? जयपुर में, हैदराबाद में, चेन्नई में या फिर नासिक में? तो आपको बता दें कि ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है जयपुर में, ठीक है। अब हम 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नियुक्तियों के नाम आपको सुमेलित करने हैं, ठीक है। तो ये है दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल करेक्ट है। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जॉय भट्टाचार्य, ये एफएस के महानिदेशक है। ये जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों जो ये है ना नियुक्ति जो है बिल्कुल करेक्ट सुमेलित किया गया है। तो ये जो हमारा ऑप्शन डी होगा इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए इसका ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिनका संबंध संथाल जाति से है, बिल्कुल करेक्ट। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। वह आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। ये जो है ना चारों स्टेटमेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब हम देखने वाले हैं छठा नंबर प्रश्न, और ये जो प्रश्न है वो संबंधित है विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 से। किससे? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 से संबंधित है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में 2 पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और अभी क्या है, अभी किसने जीता था? अभी जीता था नीरज चोपड़ा ने। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ऑरेगन में किया गया था। ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है? ये गुजरात का जिला है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है या उड़ीसा का है? आपको बताना है कि किस राज्य का जिला है ये। तो ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का जिला। किस राज्य का जिला है? मध्य प्रदेश का जिला है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सुमेलित है फ्रेंड्स। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे। अनंत यशवंत खरे, ये मराठी लेखक थे, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, भूपेंद्र सिंह ये गायक थे, ये भी करेक्ट है। और पी गोपीनाथ गांधीवादी विचारक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 9वां नंबर प्रश्न, और ये जो प्रश्न है हमारा ये नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष था, ये गलत है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों की शहरी राज्यों में श्रेणी में शीर्ष था, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। 10वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे, जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व 2022 का खिताब किस देश ने जीता था? भारत ने, नीदरलैंड ने, बेल्जियम ने या फिर स्पेन ने? तो ये जीता था फ्रेंड्स नीदरलैंड ने। ठीक है, आपका 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। आइए मैं इसे पढ़ देती हूँ। वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2023 में SCO का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर किया जाएगा फ्रेंड्स? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, रूस में? तो ये किया जाएगा फ्रेंड्स भारत में, अपने भारत में किया जाएगा। आप याद रखिएगा। भारत माता की जय एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, हम अपना 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? ये यूनाइटेड किंगडम, USA, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपको बता दें ये है हमारा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न है आपका 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है? ठीक है, तो ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये है आप PV सिंधु। कौन है? PV सिंधु। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा है? ये है IIT मद्रास। कौन सा फ्रेंड्स? ये है IIT मद्रास। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया जिसके मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं? ठीक है, EFIR सेवा लॉन्च किया गया है। ये क्या है? एक ऐप है। और ये किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है? तो हमें बताना है। तो ये उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य के द्वारा फ्रेंड्स? ये उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो हमारा 16वां नंबर है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर है। ये हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि वो भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत में के पहले
मानव वाहन ड्रोन डैश का अनावरण किया गया। तो कौन, क्या नाम है इस मानव वाहन ड्रोन का? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है वरुण। क्या है? वरुण। ठीक है। हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया? तो ये किस देश के किस देश के सांसद है फ्रेंड्स? तो ये है ब्रिटेन के सांसद। ठीक है, सॉरी ब्रिटेन की संसद, आई एम सॉरी, सांसद मैंने बोला, ब्रिटेन की संसद। ठीक है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के कौन से शहर शामिल है? आपको बताना है कि भारत के कौन से शहर शामिल है। तो ये अहमदाबाद और केरल शामिल है। कौन से फ्रेंड्स शामिल है ये? तो ये अहमदाबाद और केरल शामिल है। हमारा 20वां नंबर प्रश्न है, आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। जुलाई 2022 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, तानाजी द अनसंग वॉरियर सूर्या सोराई पोटू। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको बताया गया? तो अजय देवगन को। बेस्ट फीचर फिल्म सोराराई पोटी, ये तमिल फिल्म थी। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली, ये भी उसी मूवी की थी। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश। और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया? सचिदानंद KR। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 2022 के जुलाई में जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, इसमें पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा 21वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया? तो वो कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो वो है आपको नीदरलैंड। कौन सी देश है? नीदरलैंड। 22वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स। हाँ, 22वां नंबर प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत के किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये कौन सा देश था? ये था यूके। कौन सा? यूके। ठीक है। 23वां नंबर प्रश्न हम देखने वाले हैं हम। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST का दर आपको बताना। तो ये 0% है। कितना परसेंट है? 0%। 24 नंबर का प्रश्न अब हम देखने वाले हैं। 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना को पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया? तो कौन है फ्रेंड्स ये? तो ये है आपको INS सिंधु ध्वज। कौन सा है? INS सिंधु ध्वज। ठीक है। 25वां नंबर प्रश्न है, आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। भारत ने पेरिस समझौता के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC पेश किया। NDC के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन NDC के संबंध में करेक्ट है। भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक करेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों के लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अब हम देखेंगे 25 नंबर तो हमारा कंप्लीट हो गया। 26 नंबर को हम देखने वाले हैं। तो 26 नंबर को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और आपको यहाँ पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स, MCQs, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर्स सब कुछ करवाए जाएंगे, चाहे वो BPSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार SSC हो, बिहार पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एंड बैंक SSC, रेलवे, कुछ भी हो। आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर MCQs अवेलेबल करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और जो भी न्यूली बुक अभी किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर मार्केट में आते हैं तो वो भी आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवाया जाएगा। इसलिए आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, एग्जाम वॉरियर पर नए हैं, तो फटाफट से एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बहुत ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फटाफट से लाइक करिए, और लाइक करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और हमारा 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। ठीक है। आजादी के 75वें वर्षगांठ बनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750
लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूलों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह डैश को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो किसको लॉन्च किया गया था? आजादी सेट को लॉन्च किया गया था। किसको लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? आजादी सेट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आइए हम अपना 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये कौन सा राज्य था? तो ये था छत्तीसगढ़। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो अल नजा फोर्ड, ये भारत और ओमान के बीच बिल्कुल करेक्ट है। विनबैक्स 2022, ये भारत और वियतनाम के बीच बिल्कुल करेक्ट। व्रज प्रहार, ये भारत और अमेरिका के बीच, ये तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। आइए अपना 29वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो यह तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा 30वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने, बिल्कुल करेक्ट है। और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 180 वोट मिले, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है, जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये तीनों स्टेटमेंट जो है जगदीप धनखड़ के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसमें 1, 2 और 3 तीनों बताया गया, ये तीनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे अपना 31 नंबर का प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। बर्मिंघम यूके के में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद है, हाँ, राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बाउल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। भारत महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये चारों स्टेटमेंट जो है, ये जो यूके में आयोजित हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 2022, उसके बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं हमारा 32वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। भारत ने निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? ठीक है, तो ये है मुंबई और अहमदाबाद। क्या है? मुंबई और अहमदाबाद। ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, बढ़े चलो अभियान। ठीक है, अब हम अपना 34 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए SERB सर्वश्योर योजना शुरू किया गया? तो ये जो है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व का महत्वपूर्ण संकटापन्न विरासत वेधशाला को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? तो ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो ये तो हमारे बिहार में स्थित है। आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ पे स्थित है? ये हमारे बिहार में स्थित है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं हमारा 36वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव में INAS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया? तो ये जो है फ्रेंड्स, ये है डोनियर 228। कौन सा? डोनियर 228। ठीक है, हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, नंदा झील गोवा, तामपाड़ा झील ओडिशा और रंगनाथिट्टू पश्चिम अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो कौन सा जो युग्म है आपको बताना है कि ये गलत है। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट वाला जो ये गलत है, ये तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, अब 38 नंबर का प्रश्न हम देखने वाले हैं। अगस्त 2022 में, एक मिनट, अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख
को लेकर किन दो देश के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया? तो ये कौन सा? आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना 39 नंबर का प्रश्न जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना की शुरुआत की गई? तो ये कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? तो ये है हमारा हरियाणा। कौन सा है ये? हरियाणा, ठीक है। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो आपको बताना है कि कौन सी वो भारतीय कंपनी है जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो ये है फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब हमारा 41 नंबर का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो 41 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये जो है 2023 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है फ्रेंड्स। अब हम 42 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए? ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स ये था इजराइल, ठीक है। क्या था? इजराइल। ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया? ठीक है, आपको बताना किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है। तो ये है फ्रेंड्स पॉइंट 5140 आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर का प्रश्न, वन्य जीव संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो विधेयक ने विभिन्न प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया, बिल्कुल करेक्ट। संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया, यह भी बिल्कुल करेक्ट। यह वन्य जीव अधिनियम 1972 से संशोधित करता है, बिल्कुल करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट जो है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक के बारे में जो कि 2021 में आया था, यह बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज डैश चेन्नई से अल एंड टी के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। ये कौन सा था फ्रेंड्स? USNS चार्ल्स ड्रू। कौन सा था? USNS चार्ल्स ड्रू, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अपना 46 नंबर का प्रश्न जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। तो आइए हम उस प्रश्न को पढ़ देते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में अधिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शंस है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल एंड तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट है जहां पर अधिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये है फ्रेंड्स तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। कौन सा महोत्सव है? अधिपुरम महोत्सव, ठीक है। 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सुमेलित है। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, बिल्कुल करेक्ट है। मुख्तार रोबी अली ये सोमालिया के धार्मिक मामलों के मंत्री हैं, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। गुस्ताबे पेट्रो ये कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि ये तीनों जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। अब हम 48 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। तो आइए देखें जरा, उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स क्लर्क पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु पुलिस को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है? तमिलनाडु पुलिस को प्रदान किया गया है, ठीक है। अब हमारा जो 49 नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश में जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता? तो फ्रेंड्स ये जो है ये है इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। अब आज का जो प्रैक्टिस सेट 5 है हमारा, उसका हम लोग अंतिम प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो आप इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम है मेघदूत। क्या नाम है इसका? मेघदूत। और कहां पर लगाई गई है ये? मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। किस चीज के लिए? हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन है ये। तो ये कहां पे है? ये मुंबई में है और इसका नाम है मेघदूत,
ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है हवा की मदद से पानी निकालना। ठीक है। तो ये जो था आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 5 का अंतिम प्रश्न था, जिसको हमने समाप्त कर दिया। प्रैक्टिस टेस्ट 5 हमारा खत्म हो चुका है। अब कुछ देर में हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 6 लाने वाले हैं, तो आप हमसे लगातार जुड़े रहें, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना है, जॉब लेनी है और एक अधिकारी बनना है, तो इसलिए आपको एग्जाम वॉरियर से जुड़े रहना चाहिए। तो फटाफट से आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं या फिर लाइव आऊं तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 6 में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम वॉरियर के नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल के लिए एग्जाम वॉरियर आपको थैंक यू कहना चाहता है, क्योंकि एग्जाम वॉरियर से आप लोग लगातार जुड़ रहे हैं और एग्जाम वॉरियर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।